अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे पिछली क्लास में एब्सेंट थे फिजिक्स की, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर ली है यूट्यूब में, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं इसकी भी अपलोड कर दूंगी क्योंकि आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा कम आए हैं। सही, तो हम अपना अब आपके साथ में बुक शेयर कर देती हूँ, बट आप अपने पास बुक खोल कर रखें। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे फिजिक्स में कहा कि मैम बुक बहुत विजिबल नहीं नजर आ रही, तो बेटा आप अपने पास खोलें, ये ऑब्वियसली पीडीएफ है तो ये विजिबल इतनी नजर नहीं आएगी, तो मैं फिर भी जूम कर रही हूँ। तो जैसे कि हमारे पास पहला चैप्टर है। अच्छा, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सही, तो आप लोग सबसे पहले ये समझे, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री का नाम सुनते ये कि इसमें केमिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, इनसे मिलके कोई चीज बन रही होगी तो हम इसकी स्टडी करेंगे। स्टिल हम इसी की ही स्टडी करेंगे। हम अपनी पूरी बुक में जितने भी हम चैप्टर कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला एट द एंड तक हम इसी की ही स्टडी करेंगे। पर इसकी एक्चुअल इसका क्या मतलब है हम ये अब देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, तो मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। सही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। But chemistry is the branch of science which deal with the property, compositions, and the structure of the matter. It's also deal with the changes in matter and the principle which govern these changes. इसका क्या मतलब? ठीक है, तो पहली लाइन में जैसे है कि ये ब्रांच है साइंस की, तो इसमें हम साइंस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। इसमें हम बेसिकली हम मैटर का मादा की जितनी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ रहे होंगे। मादा, आपको पता है मादा, ठोस, माया, गैस, ये सब चीजें, यानी कि ठोस, माया, गैस, गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठोस के बारे में। ये नहीं है सिर्फ हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि केमिस्ट्री वालों ने कह दिया कि हम इधर स्टडी करेंगे मैटर्स की, इसके स्ट्रक्चर्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस जो केमिस्ट्री में हम डील करेंगे उसकी प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशंस, इसका कॉम्पोजिशंस का क्या मतलब है मैं आपके साथ बुक शेयर कर देती हूँ और वर्ड की फाइल शेयर कर देती हूँ, साथ साथ आप लोग नोट्स भी लिख लें। ठीक है, और ये मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर 1, और ये मैंने डेफिनेशन लिख ली थी आप लोगों के लिए इजी रहे। ठीक है, आप लोगों ने ये लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे होते तो कोई साइंटिफिक तरीके से कर रहे होते, वो साइंटिफिक वर्क कर रहे होते। ठीक है, कोई भी काम करना है, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई टास्क मिला है कि आप किसी जगह में जाओ और उसके बारे में सर्च करो। ठीक है, तो आप सबसे पहले उस जगह की क्या पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे। ठीक, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस तक ही लेके जा रही हूँ, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि आखिर उस जगह में है क्या क्या चीज। ठीक हो गया। और आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे वहां किस तरह के लोग रहते हैं। आपको उस जगह के बारे में सर्च करना है वहां, या आप किसी जंगल में जा रहे हो तो आपको वहां के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें नोट्स करनी पड़ेगी। और आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा आप वो रिकॉर्ड करोगे, उसकी पिक्स वगैरह लोगे, ताकि पिक्चर बनाओगे, ताकि आप लोग कुछ किस चीज पर काम कर रहे हैं वो पता चले। ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप लिख लें, उसके बाद में समझा देती हूँ अगर जिसको समझ नहीं आएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये मैट्रिक में मेरे ख्याल से ना पढ़ी हुई चीज है। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। ठीक है, ये आप लोग लिख लें अपने साथ साथ साथ।
जब तक मैं वेट करती हूँ आप लोग ये लिखें। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन होते हैं, इंटरप्रिटेटिंग कंक्लूजन। अच्छा, सबसे पहले हम कोई भी काम कर रहे होते तो उसके लिए जैसे कि मैंने कहा आप लोग जंगल में जाए और आपको उस के बारे में सर्च करना, वहाँ किस तरह के लोग रहते, आपको एक टास्क मिले, एक तरह से ना आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टास्क मिले, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस जगह के बारे में, ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बारे में ना। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कि उस जगह में आखिर फॉर एग्जांपल आपने उस जगह में कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आपको कोई चीज अच्छी लग गई तो आप चाह रहे हैं कि अगर मैं ये काम इस तरह करके देखूं तो क्या होता है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसको किस तरीके से उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए कि हमारा काम हो जाए। आपका टास्क ये था कि आपको उस जगह की मालूमात लानी थी, उस जगह में किस तरह से लोग रहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उन लोगों से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उनकी पिक्चर कुछ लेनी पड़ेगी, इससे ताकि लगे भी कि आपने कोई डेटा कलेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, उस डेटा को कलेक्ट कर देंगे और आप फिर ऑर्गेनाइजेशंस को बताएंगे हमने ये डेटा कलेक्ट किया, यहाँ के लोग इस तरह रहते हैं, इस तरह काम करते हैं, तो फिर और जितना भी कंक्लूजन्स होगा आप फिर जो भी कंक्लूजन्स बोल लें या इसको एंड रिजल्ट बोल लें, जो भी बोले, ठीक है। तो हमारी केमिस्ट्री जो है बिल्कुल सेम वर्क इसमें करती है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम केमिकल्स पे काम करेंगे तो हम केमिकल्स की पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं जाके बता देंगे भाई हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड ओ कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में, हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें उसमें सबसे पहले उसकी थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा और फिर जाके दुनिया वालों को बताना पड़ेगा मैंने कोई टॉप सी चीज बना ली है, ठीक है। तो हमारी केमिस्ट्री भी इसी पर ही वर्क कर रही थी, क्योंकि ये साइंटिफिक वर्क है और ये साइंस की ब्रांच है। तो हम केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में, उसके चेंजेस में बारे में हम बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम ऑक्सीजन को हटाकर अमोनिया लगा देते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो सारे मतलब ये चेंजेस हम कर करके देखेंगे, यही चीजें सारे हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज अभी पढ़ने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक और चीज है, दोबारा मैं आपके साथ बुक शेयर कर देती हूँ, साथ साथ आपको बुक की भी नो हाउ रहती है कि मैं बिल्कुल अलग नहीं पढ़ा रही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक फिगर्स पढ़ेंगे, सही है। बुक आप लोग देख लें, अपने पास खोल के भी रखें ताकि आपको पता भी चलता है। मैं आपके साथ वर्ड की फाइल शेयर कर देती हूँ, ओके। तो हमारे पास जो दूसरी चीज है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स, साइंटिफिक, ये बहुत ये हाँ, ये लाजमी पेपर में आता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लें, इसकी डेफिनेशन 2011 में आई हुई, डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, 2011 में आई हुई और 2013 में आई हुई थी। मैंने जब फाइल खोली तो मैंने देखी थी, ठीक है। तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, द रिलायबल डिजिट, सबसे पहले आप लिख लें, उसके बाद समझाती हूँ मैं क्या लिखूं। सॉरी, द रिलायबल डिजिट नंबर दैट आर नोन। आपको मैं डिक्टेट कर लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका मुझे टाइप करते करते बहुत ज्यादा ही टाइम, या मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगी कि सारा ना लिख के ले आऊंगी। इट्स कॉल्ड साइंटिफिक फिगर, ठीक है।
इसका मतलब क्या है ये आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये आई थी 2000, ये देख रहे हैं ना मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आई थी। सही। अच्छा, okay, the reliable digit in a number that are known with certainty are called a scientific rule. क्या मतलब है इसका? तो जैसा कि आपके साथ में बुक शेयर करती हुई चलूं, हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो समझना बहुत लाजमी है। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये रहे हमारे पास ना इसके रूल्स। तो मैं इस रूल्स को क्या करती हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ वर्ड की फाइल। इस सारी वर्ड की फाइल आपको एक्सेस हो जाएगी आपकी करने पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ जो इसकी रूल्स थे वो पेस्ट कर दिए वर्ड की फाइल में। अच्छा सर, अब देखें आप ना, रूल नंबर 1 देखें, साइंटिफिक होता क्या है ये आपको अभी रूल से ही समझ आएगा। बेसिकली ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है, ये डिजिट्स होते हैं। अब हमें बोला जाता है कि मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। हाँ, किसी ने हमसे बोल दिया 23 बताओ इसमें कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम फिर बताते हैं कि कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं 2, ठीक है, इसमें कितने डिजिट है, 2 बोल रहे होते हैं। कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है। साइंटिफिक फिगर बेसिकली ये हमें बताता है कि टोटल कितने रिलायबल डिजिट है, ठीक है, ये देखिए, द रिलायबल डिजिट इन अ नंबर दैट आर नो सर्टेन नंबर बता रहे होते। किसी ने पूछा कि अच्छा, किसी ने पूछा कि अब बताओ कितने नंबर है, ठीक है, तो ये काम हमें कौन करवा रहा होता है, ये हमारा साइंटिफिक फिगर्स करवा रहा होता है। हम यहाँ आते हैं, तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है, इसका आप सबसे पहले मैं आपको जो बता रही हूँ रूल नंबर 1, सॉरी, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं, हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, तो आप उस, अच्छा इसको ना मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग अपने पास ये रूल्स नहीं लिखिएगा, ये रूल्स पेपर में नहीं आते। अब आता क्या है ये देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हम किस चीज की बात कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। अच्छा, रूल नंबर 1 हमारे पास कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 781, ठीक है, अब पहला रूल्स हमारे पास बोल रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो तो हमें पता है कि जीरो है, ठीक है, अगर हमारे पास ये जीरो है तो आप बोलेंगे हाँ ये जीरो, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये हमारे पास नॉन जीरो है ना, मतलब ये तो जीरो नहीं है ना। 1 2 3 4 5 ये जीरो है नहीं ना, ये नॉन जीरो कहलाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब पहले पहले जो रूल है उसमें बोला गया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर किसी ने बोल दिया रूल नंबर 1 बोल रहा है तो आपके पास कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलेंगे 3। ये पेपर में इस तरह आता है, इस तरह, इसकी डेफिनेशन नहीं आती। फिगर बस सिंपल ये लिखने के लिए आ जाएगा। ब्लैक कर देती हूँ, साइज भी काफी बड़ा हो गई है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, रूल नंबर 1 में ही आपको जो बताएंगे, अच्छा बस रूल इस तरह समझा देती हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। अच्छा, अब बात है हमारे पास रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 जैसा कि ऊपर ये गिवन है, रूल नंबर 2 बोल रहे हैं नॉन जीरो बिटवीन जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। में यहाँ क्या बात हो रही है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो। नॉन जीरो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है और 2 है, ठीक है, अगर नॉन जीरो हमारे पास 1 और 2, इसके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाता है
क्या लिखा हुआ है, 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, उसमें ये जो 0 होगा ना, ये काउंट किया जाएगा। किसी ने पूछा अगर आपसे कि बताओ बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको क्या बोलना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि फॉलो कर रहे हैं हमारा रूल नंबर 2 को। ओके बच्चों, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रूल नंबर 2 काम कर। तो मैं आपको इसकी फर्दर एक वो लिखवा देती हूँ, 2006। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास है 4, ठीक है। तो बस ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है रूल नंबर 2 में। होप सो कि आपको रूल समझ आ रहे हैं। रूल्स का रट्टा नहीं लगाइएगा, ये पेपर्स में नहीं आ रहे होते। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 3। अब वो फिर हम आते हैं रूल नंबर 3 ऊपर की तरफ पढ़ रहे। अच्छा, रूल नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंस। क्या मतलब है इसका। अच्छा, थर्ड देखते हैं हम इसका, जीरो दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंस फिगर। इसका मतलब है, आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर हमारे पास यूं करके आ गया 50, ये हमारे पास ऐसे आ गया 2 3 0, तो किसी ने कह दिया बताओ बेटा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बोलेंगे इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे जैसे कि रूल नंबर 3 बोले, जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लेस 1 से छोटा बोले एस जीरो जो कि लोकेट हो डेसिमल पॉइंट में। देखिए आप यहाँ लेस देन 1, जीरो साइड से लेस देन 1 क्या होगा, जीरो ही होगा। तो कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर के बाद कोई भी अगर जीरो आ जाता है तो वो आपको काउंट नहीं करना। मैं दोबारा बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे कोई नंबर आ जाए 7 2 और आगे आपके पास जीरो आ जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर इस तरह कुछ आ जाता है तो ये वाले जीरो आपको काउंट नहीं करना, तो आपको ये वाला जीरो काउंट नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो जैसे कि रूल नंबर 3 के मैंने, ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये दो ना इसकी एग्जांपल्स लिख ली कि अगर 3240 होगा तो हम लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे। ये रूल नंबर 3 हमें बोल रहे हैं। अब रूल नंबर हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर हम 4 पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 4 ये बोल रहा है, ये रहा रूल नंबर 4 ना। रूल नंबर 4 बोल रहा है कि फाइनल जीरोस टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंस। इसका क्या मतलब है, रूल नंबर 4 बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिजिट है 0.002, ठीक है। मेरे पास तो ये क्या बोल रहे, फाइनल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। देखिए डेसिमल पॉइंट में जितने जीरो उसे हम काउंट, ये क्या बोल रहे, पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अगर किसी ने ये बोला कि इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, तो आपको क्या बोलना है, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है, ये सारे काउंट नहीं होंगे, ठीक हो गया। इसमें ये चीज बताई जा रही है। दोबारा से ये चीज पढ़ लेते हैं, देखें फाइनल जीरो टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब क्या है। अच्छा, इसको मैं आपको समझाती हूँ, इससे ना आपको इस तरह समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है 0.053, कितने हुए 0.0001। तो किसी ने पूछा कि तो हम क्या बोलेंगे कितने
1, Q1 हमारे पास, हम जीरो को काउंट नहीं करना हम, ठीक है, राइट साइड के जो जीरो से काउंट नहीं करना। इस पर कितने हैं, 2 है, नॉन जीरो को बस काउंट करना। ये हमें रूल नंबर क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। आप ये पढ़ेंगे ना जैसे, तो आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा जो जो डेफिनेशंस में लिखे हुए ना। तो रूल नंबर 5 जैसे कि बोल रहे हैं कि फाइनल जीरो टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट, ये लिखा हुआ है जीरो, ये लिखा हुआ है, आप लोग जो लास्ट वाला है ना ये देख लें, जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, मैंने शायद ना इधर उधर गड़बड़ कर ली है, नहीं मैंने गड़बड़ नहीं की है, जीरो लोकेटिंग टू द, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तो मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है, ये रूल नंबर हमारे पास 4 नहीं है, रूल नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हम दोबारा ऊपर की तरफ चल रहे हैं कि आप देखिए फाइनल जीरो टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल 2 हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब राइट साइड अगर ये बोल रहा है कि अगर राइट साइड आपके पास जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे तो वो हमारे पास काउंट होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3.09 आ रहा है तो ये वाला काउंट होगा। तो अगर किसी ने पूछा कि कितने सिग्निफिकेंस फिगर, तो आप बोलेंगे इसमें 3 है, और इसमें बोलेंगे कि 4 है, ठीक है। ये हमारे पास रूल नंबर 4 बोलता है। तो मैं रूल नंबर 4 की आपको, रूल नंबर 4 की आपको वो लिखवा देती हूँ, ठीक है। रूल नंबर 4 की एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ, आप अपने पास लिख लें। 4.30, तो किसी ने बोला तो कितने हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर है, हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। अगर किसी ने इस तरह बोला 5.00 तो कितने सिग्निफिकेंस फिगर है हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंस फिगर है, 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। तो इस तरह से हमारे पास रूल नंबर 4 वर्क करेगा, ठीक हो गया। तो हम लास्ट वाला पढ़ते हैं 4, लास्ट वाला पढ़ते हैं, जीरो दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 और नेसेसरी, मतलब ये मैं आपको बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशंस को छोड़े आप, जो मैंने रूल नंबर इसमें बताई थी ना बात, वही चीज ये बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर जो भी आपको इस तरफ जो भी जीरो नजर आए आप उसको काउंट नहीं करिएगा। अच्छा मैं आपको इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ, ऑल जीरो, अच्छा इसका ना थोड़ा सा रूल नंबर 5 का थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, ऑल zeros to the left of the फर्स्ट, ओ मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप लोगों को ना दिक्कत हो रही होगी इसे समझने में। फर्स्ट नॉन, ये उतार ले क्योंकि ये मुश्किल था मेरे, इसलिए मैं समझी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इजी वर्डिंग में लिखवा रही हूँ, आप लोग लिख लें। इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैंने छोटा लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट में लिखा है, आप लोग सही कर लीजिए। ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, आप यही पेपर में मत लिख कर आ जाइएगा, मैंने बस आपको सिर्फ नोट्स के लिए। अच्छा मैं दोबारा से कंक्लूजन्स करती जाऊं सारे, अच्छा सही। अब रूल नंबर 1 में मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, रूल नंबर 1 हमारे पास था जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 289.5, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या होंगे वो, तो जाहिर सी बात है अगर डेसिमल भी हो लेकिन नॉन जीरो है ना, देखिए ये जीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छा ये पहले रूल ने हमें ये, पहला रूल हमें ये बोल रहा है कि जितने भी नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर है ना वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 हमें ये बता रहा है, ठीक है, रूल नंबर 2 हमें बता रहे अगर नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ दो, जीरो को
छोड़ गए जितने भी सिग्निफिकेंस फिगर के अंदर, जैसे कि ये देखें, ये जीरो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि रूल नंबर 2 बोल रहा है हमें कि जितने भी नॉन जीरो से मतलब कोई 2 है, 3 है, 4, उसके अंदर अगर जीरो आ जाता है तो वो काउंट होगा। किसी ने पूछा कितने से सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे 3 है, क्योंकि हमें कौन बता रहा है, रूल नंबर 2 बता रहा है। ठीक है, ओके, हम नीचे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इसका हाईलाइटर ना मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक हो गया, सॉरी, ये नोट्स ना आप बना ले, बात बात जब मैं डायरी के करवाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसका होमवर्क भी आपको देती हूँ। अच्छा, रूल नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी जीरो नंबर के बाद आ जाएंगे तो वो आप काउंट नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन थी कि जीरो दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कोई भी जीरो आ जाता है नॉन जीरो के बाद, कुछ जितने भी जीरो आएंगे हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इस देखिए, हमारे पास 2 3 0 0 आएंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये किसने बोला, हमें रूल नंबर 3 ने बोला। ठीक है, तो बस रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है कि रूल नंबर हमारे पास 4 बोल रहा है कि आपके पास जितने भी फाइनल जीरो होंगे, राइट साइड की तरफ जितने भी फाइनल जीरो होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे उसे काउंट करेंगे। ठीक है, आप बोलना चाह रही हूँ कि 3.0009, तो आप इससे काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है। देखिए, ये देखिए, इसमें हमने हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट हुए, तो आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, कितने हुए हमारे पास, 5 है। अच्छा, इसमें देखिए, अगर किसी ने बोला 3.00, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। परफेक्ट हमें नंबर बता रहे कि इसमें टोटल कितने नंबर है। ठीक है, इसको रिमूव करती हूँ। लास्ट वन हमारे हमें क्या बता रहे, लास्ट वन बता रहे कि ऑल जीरो डेड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर इस तरफ 0 5 इस तरफ हो, मतलब लेफ्ट की तरफ हो, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, इस वाले जीरो को हटा देते, क्रॉस कर देते। ठीक, इस वाले इसको देखेंगे। ठीक, तो कितने हैं हमारे पास, 1 सिग्निफिकेंस फिगर। तो बस आज की इस क्लास में मुझे आपको यही कवर करवाना था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिग्निफिकेंस फिगर होता क्या है, उसकी रूल्स की, उसकी वर्किंग किस तरीके से। अच्छा, पेपर में ये नहीं आएगा, आपको ये रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो ये नीचे लिखे हुए ना रूल्स, ये आप ना अच्छे से समझ लें कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप वो होमवर्क करके लाइएगा घर से, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। अच्छा, कितने सिग्निफिकेंस फिगर है मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। अगर समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे ना नेक्स्ट क्लास में ही पूछ लीजिएगा। मैं, ये नहीं है कि आपको समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगी, ये आपको प्रैक्टिस के लिए ही दे रही हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो पेपर के वक्त बोलते हैं मिस ने तो पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क जो आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक कर लूंगी, आप लोग ये कर लीजिएगा, कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूंगी। आपको इसमें से फाइंड आउट करने के कितने सिग्निफिकेंस फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर, इसमें। अच्छा, ये देखिए, पहला वाला रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। ये देखिए, रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है,
अच्छा ये देखिए, इसमें भी कितने सारे आप लोग देख लीजिएगा। समझ नहीं आए तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी। अच्छा ये आप इसी तरह नोट्स बना लीजिएगा। ये 2011 में 13 में इसकी डेफिनेशंस आई थी, और ये आया था कि कुछ नंबर दे दी इस तरह कि बताओ कि बच्चों के इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, इस तरह। तो आप इसे नोट्स भी करते जाइएगा, और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हम अपने नए टॉपिक जो हमारे पास है मैं वो लिख देती हूँ। राउंडिंग, इसकी मैं आपको थोड़ी अगली ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है रिड्यूस करना, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, बस मैं नंबर, ठीक है। मैं इसकी आपको एक थोड़ी सी चीज बता देती हूँ, बस ना फिर इस क्लास को ऑफ करते हैं, आज का टॉपिक नहीं। आप अच्छा, राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, रिड्यूस करना नंबर को। किसी ने मुझसे कहा कि मेरे पास 2, 3, 4.45 है, ठीक है। और पेपर में मुझे बोला गया है कि आपको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल। डेसिमल है, डेसिमल का मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। राउंड पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ एक नंबर लेके आना है, ठीक, सही है। अब आपके पास पॉइंट के बाद 4 है, ठीक है, 4 है, और 4 के बाद हमारे पास 5 है। जब भी ग्रेटर 5 हो, या हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो, 5 से हमारे पास ग्रेटर देन हो, ठीक है, 5 हो, और ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। तो किसी ने, बच्चों ने बोला कि इसके भी रूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो फिर ये बन जाएगी 23.5। तो पेपर में यही बोला गया था ना कि हमें ये करके बताओ कि एक डेसिमल तक इसको सिर्फ राउंड ऑफ करके बताओ। तो हमें बता दिया, क्यों, क्योंकि मिस ने बोला था कि अगर 5 से ग्रेटर देन, ये 5 है ना, ठीक है, 5 है या 5 से ग्रेटर देन, तो जो इसके बराबर वाला जो नंबर होगा ना उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, सेम काम मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि 29, ठीक है, 29.432, मैं बोल रही हूँ मुझे राउंड ऑफ करके बताओ। राउंड ऑफ का मतलब है रिड्यूस करना, नंबर को कम करना। रिड्यूस का मतलब है नंबर को कम करना, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ 2 नंबर बताओ, ये तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जब भी कोई नंबर 5 से छोटा हो तो हम एज इट इज यही नंबर लिख लेते। और ये जो, क्योंकि पेपर में हमें नीड ये बोली थी कि हमें 2 डेसिमल चाहिए, तो हम अपना आंसर लिखेंगे 29.43। हमने इधर 1 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो तब ऐड करिएगा आप नंबर, क्योंकि यहाँ ये 2 5 नहीं है, 2 5 से ग्रेटर देन है, तो हमने एज इट इज सिंपल, क्योंकि पेपर में बोला था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, तो सिर्फ हमने ये 2 डिजिट के। तो बस ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये सिंपल में इसकी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रही थी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इतनी इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, अपना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। और रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग बार बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।